नजर आज के टॉप 4 पर। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी जफर के घर बुलडोजर एक्शन से घबराए अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका देकर खुद को यूपी पुलिस को हवाले न करने की गुहार लगाई है। यूपी विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर माफिया और बाहुबलियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। 2 मंत्रियों की गिरफ्तारी के बाद आगे की रणनीति बनाने के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने विधायकों और पार्षदों के साथ बैठक की और ग्रीस में पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी की टक्कर में 36 लोगों की मौत हो गई, जबकि 80 से ज्यादा लोग घायल हो गए। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के मामले में योगी सरकार ने आरोपियों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया और आज इस एक्शन की शुरुआत प्रयागराज से ही हुई। यहां योगी सरकार का बुलडोजर माफिया अतीक अहमद के करीबी जफर अहमद के घर पर चला। इसके लिए सुबह सुबह प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम 3 बुलडोजर के साथ प्रयागराज के चकिया इलाके में पहुंची, जहां माफिया अतीक अहमद के करीबी जफर अहमद की सफेद कोठी को बुलडोजर से गिराने का काम शुरू हुआ। सबसे पहले कोठी के गेट को गिराया गया। एक एक कर कोठी के दोनों गेट को जमीन पर गिरा दिया गया। इसके बाद गेट के पिलर को भी गिरा दिया गया। गेट गिराने के बाद कोठी की 4 दीवारी को बुलडोजर ने ध्वस्त करना शुरू किया। जफर अहमद पर माफिया अतीक के परिवार को शरण देने का आरोप है कि उमेश पाल हत्याकांड में नामजद अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन इसी कोठी में रहती थी। अतीक की फरार पत्नी जो अभी फरार हो चुकी है, वो यहाँ पर रहती थी, ऐसा कहा जा रहा है और इसी कारण इस निर्माण को ध्वस्त किया जाएगा। लिहाजा एक एक कर जफर अहमद की कोठी के हर हिस्से को गिरा दिया गया। 200 वर्ग मीटर एरिया में बने जफर अहमद के आलीशान मकान पर करीब 2 घंटे तक बुलडोजर एक्शन चला। प्रयागराज जिला प्रशासन के मुताबिक जफर ने बगैर नक्शा पास करवाए मकान बनवाया था। लिहाजा जफर अहमद की कोठी का गेट गिराने के बाद पोर्च को तोड़ा गया। देखते देखते पूरा पोर्च तोड़ दिया गया और फिर पहली मंजिल की बालकनी को तोड़ने का काम शुरू किया गया। एक एक कर बालकनी की रेलिंग और दीवार तोड़ दी गई। फिर फर्स्ट फ्लोर पर बने कमरों के दरवाजे भी तोड़ दिए गए। बताया जा रहा है कि जफर अहमद के बाद उन लोगों के मकान पर कार्रवाई होगी जिन्होंने उमेश पाल के हत्यारों की मदद की। जो अपराधियों के शरणदाता हैं, जो भी ये जो शूटर हैं उनके शरणदाता हैं, उनको भी इसी तरह मिट्टी में मिलाने का काम करेगा ये बुलडोजर। जफर अहमद के मकान की अनुमानित कीमत 3 करोड़ के करीब बताई जा रही है, जिसे आज प्रयागराज विकास प्राधिकरण के बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया। और इस वक्त इस मामले से जुड़ी बड़ी अपडेट आ रही है। जफर अहमद के अवैध निर्माण पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम ने बुलडोजर कार्रवाई पूरी कर ली है। करीब 6 घंटे में पीडीए की टीम ने 2 मंजिला मकान जमींदोज कर दिया। आरोप है कि जफर अहमद ने बगैर नक्शा पास कराए इस मकान को बनाया था। साथ ही माफिया अतीक अहमद की पत्नी बेटों के साथ इसी मकान में रहती थी। आरोप ये भी है कि उमेश पाल की हत्या के बाद शूटर इसी मकान में पहुंचे थे। प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी की कार्रवाई इस मकान को गिराने में पूरे 6 घंटे चली और इस आलीशान मकान को जमींदोज कर दिया गया है। वैसे जफर अहमद के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान कुछ ऐसी चीजें बरामद हुई जो हैरान कर देने वाली थी। कार्रवाई के दौरान वहां मौजूद पुलिस ने जफर के घर से हथियार बरामद किए, जिसमें एक राइफल और पिस्टल शामिल था। बुलडोजर चलाने से पहले घर को खाली कराया जा रहा था। इसी दौरान पुलिस को राइफल मिली। उमेश पाल पर पिस्टल के साथ साथ राइफल से भी फायरिंग हुई थी। जफर अहमद के घर से बरामद राइफल के उमेश पाल हत्याकांड में इस्तेमाल की आशंका जताई जा रही है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है। जफर अहमद के घर से हथियारों के साथ तलवार भी मिली। जफर के घर से एक फोटो एल्बम भी बरामद हुआ, जिसमें जफर के साथ अतीक और उसके परिवार की तस्वीरें थी। ये कोलाज इस बात के संकेत है कि अतीक और अतीक का परिवार यहाँ पे रहता था। जफर के घर से असदुद्दीन ओवैसी का भी पोस्टर मिला। फिलहाल पुलिस जफर अहमद के घर से मिले सामानों की जांच कर रही है। जफर अहमद की कोठी पर बुलडोजर एक्शन को अतीक अहमद के वकील ने अवैध बताया है। उनका कहना है कि अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन इस घर में किराए पर रहती थी।
लिहाजा अतीक अहमद के वकील खान सौलत हनीफ के मुताबिक जफर अहमद के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई कानून के मुताबिक सही नहीं। खान सौलत हनीफ ने इस कार्रवाई के खिलाफ हाई कोर्ट जाने की बात कही। ये मकान बेनामी बताकर जो है श्री जफर अहमद खान को बिना नोटिस दिए एडीए इस मकान को गलत तरीके से अवैध तरीके से ध्वस्त कर रहा है। खान सौलत हनीफ के मुताबिक जफर के मकान में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन किराए पर रहती थी। अतीक अहमद का मकान गिराया जा चुका था और उनकी पत्नी अपने मायके में रह रही थी बच्चों के साथ, तो उन्होंने इस मकान को श्री जफर अहमद खान से किराए पर लिया हुआ था। इस बीच अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें उसने अपनी सुरक्षा को लेकर खतरे का अंदेशा जताया है। याचिका में अतीक अहमद ने उमेश पाल मर्डर मामले में खुद को यूपी पुलिस के हवाले न करने की मांग की है। वहीं अतीक के भाई अशरफ की पत्नी जैनब को एसटीएफ की टीम ने हिरासत में ले लिया है। और माफिया अतीक अहमद के करीबी जफर अहमद के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई को योगी सरकार के मंत्रियों ने सही ठहराया और कहा कि माफिया का यूपी में यही अंजाम होगा। बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाने वालों को यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने जवाब दिया। ऐसे अपराधियों के खिलाफ जितनी भी कानून के दायरे में कार्रवाई कठोर से कठोर की जा सकती है की जाए, ये हम लोग अपेक्षा करते हैं और पुलिस उस कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। वहीं यूपी सरकार के मंत्री नंद गोपाल नंदी ने भी कहा कि कोई कितना भी बड़ा माफिया क्यों न हो, उसको पूरे तरीके से ध्वस्त कर दिया जाएगा। हमारी सरकार में गुंडे अपराधियों का समूल नाश हो, इसके लिए सरकार कार्रवाई कर रही है। जो भी अपराधी इसमें है बख्शे नहीं जाए। कुछ दिनों पहले सीएम योगी ने विधानसभा में कहा था कि वो माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। वहीं यूपी विधानसभा में आज भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज हत्याकांड का जिक्र किया और इस बहाने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर बरसे। इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य साजिशकर्ता सदाकत खान की समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ वायरल हो रही तस्वीर का जिक्र किया। विधानसभा में सीएम योगी ने कहा कि इस तस्वीर से पूरी कहानी बयां हो रही है। हाथ मिला रहे हैं, पीछे आपकी पार्टी का सिंबल लगा हुआ है और तब भी आप उससे मुंह मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। विपक्ष पर निशाना साधते हुए सीएम योगी ने कहा कि जिन्होंने दलित, गरीब और कमजोरों के हक पर डकैती डालने का काम किया, वही अब जाति जाति चिल्ला रहे हैं। जो उमेश पाल मारा गया, क्या उसकी कोई जाति नहीं थी? क्या संदीप निषाद जो हमारा कांस्टेबल मारा गया, क्या उसकी कोई जाति नहीं थी? क्या सीएम योगी ने कहा कि जब हम विकास की बात करते हैं तो विपक्ष जाति का मुद्दा उठाता है। सीएम योगी ने विधानसभा में समस्याओं के समाधान बताने के बहाने नेता विपक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसे। जिस समय सीएम योगी बोल रहे थे, उस समय अखिलेश यादव अपनी सीट पर नहीं थे। इसलिए अखिलेश की सीट की ओर इशारा करते हुए सीएम योगी ने कहा कि हर समस्या के दो समाधान होते हैं, या तो चुनौती स्वीकार करो या फिर जैसे नेता प्रतिपक्ष की सीट खाली है वैसे भाग लो। हर समस्या के दो समाधान, भाग लो या भाग लो। या तो उसे चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए उसका सामना करो, उस प्रकार की कार्य योजना बनाओ और उसके समाधान के स्तर पर पहुंचाओ, जैसे कि 6 वर्ष के अंदर किया गया। और दूसरा है, जैसे नेता प्रतिपक्ष की सीट खाली है, भाग लो। समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद और शिवपाल यादव की ओर इशारा करते हुए सीएम योगी ने कहा कि इनको वहां सम्मान मिले ना मिले, हम तो सम्मान करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि पिछली समाजवादी पार्टी सरकार ने प्रदेश को माफियाओं के हवाले करते हुए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया योजना चलाई और प्रदेश को दंगों, हत्याओं और लूटमार के हवाले कर दिया। आप ओडीओपी तो नहीं दे पाए, लेकिन 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया जरूर दे दिए। सीएम योगी ने कहा कि पिछली सरकारों में माफिया हावी थे। पिछली बार सदन में योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते वक्त अखिलेश यादव ने कवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता की कुछ लाइनें पढ़ी थी। आज सीएम योगी ने भी कविता के जरिए ही अखिलेश पर पलटवार किया। इसके लिए सीएम योगी ने भी रामधारी सिंह दिनकर की कविता का जिक्र किया और कहा कि अखिलेश दिनकर की कविता पढ़ नहीं पाए, लेकिन शेर और शायरी पर टिप्पणी करते दिखे। जाति हाय री जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला। जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानू जाति, जाति है मेरे ये दुष्दंड।